अरे बहुत जल्दी। अब हम सबको कहेंगे कि सबको आना है, पर इतने लोगों को बुला भी नहीं सकते, कौन संभालेगा। इसलिए सब लोगों को थोड़ा लाइव दिखवा देंगे बहुत जल्दी भी। और वर्तमान में सनातन की क्रांति का आना इस बात का तय है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने की ओर अग्रसर है। और बहुत जल्दी यह दृढ़ संकल्प हमारे बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का पूर्ण होगा, हमें अपने इष्ट पर भरोसा। तो उनकी कोई अगर वैचारिक भेद थी रामचरितमानस से तो बाणी, लेकिन ये बोलना घोर निंदनीय और इसको देखने वाले भी निंदा के पात्र हैं। इसलिए हमने प्रत्येक सनातनी से प्रार्थना की कि इनको तो मजा चखाना पड़ेगा। इसमें सब लोग हैं जो वामपंथी हैं, जो सनातन विरोधी हैं, जिन्हें भगवान से राम से दिक्कत है, जो भगवान राम का सबूत मांग रहे थे, अयोध्या का सबूत मांग रहे थे, जो बागेश्वर बालाजी के दरबार का सबूत मांग रहे थे, वो सब इसमें सम्मिलित हैं। जो राजपीठ सनातन की बात करेगी वो निश्चित रूप से बागेश्वर पीठ से साधुता की पात्र रहेगी। राजगद्दी पर बैठा हुआ प्रत्येक राजनेता, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हों या माननीय प्रधानमंत्री हों अथवा फिर वो माननीय मंत्री हों अथवा सांसद महोदय हों अथवा माननीय विधायक महोदय हों, उस पद के पूर्व में वो सनातनी है, उस पद पर बैठे हुए भी सनातनी है और उस पद के बाद भी सनातनी रहेंगे। तो उस लाइन को भूल जाना मतलब अपने अस्तित्व और अपने पिता को भूल। तो बहुत ऐसे महात्मा हुए जो गृहस्थ में, वो भगवान भी गृहस्थ में ही प्रकट होते हैं। तो गृहस्थ हम एक जो परंपरा है, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, इस ऐसे अग्रसर होंगे। ये हमें गुरु आदेश है। राम कथा की तैयारी हमने बहुत पहले घोषणा की थी, राम कथा की। अब लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर बुलाएं तो हम तो करेंगे, बहुत जोरदार कथा करेंगे। वहां से बहुत से पाकिस्तानी भारत में आ जाएंगे, चिंता मत करो। देश भर में इस समय सनातन धर्म की बात को लेकर के सुर्खियों में चल रहे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ा यज्ञ बागेश्वर धाम में होना है, इसके लिए देश के अलग अलग राज्यों में जाकर साधु संतों को न्योता भी दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच समय मिल पाया है हमें पंडित जी से, गुरु जी से मिल पाने का और उनसे बात कर पाने का कि आखिरकार क्या है कि अचानक से बीते कुछ समय से धाम में आने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी। आपके समर्थन में भी लोग आए, विरोध में भी लोग आए, लेकिन इन सब के बीच में आपने वो बात नहीं छोड़ी जिसके लिए आप लगातार अलग अलग कथाओं में भी बोल रहे हैं लोगों की, सनातन धर्म को लेकर के। आप क्योंकि उस पर पूरे देश में बहस शुरू हो गई है आखिरकार, सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, उमा भारती कह रही हैं, जिसकी शुरुआत आपने की थी। बागेश्वर बालाजी और पूज्यपाद सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की प्रेरणा है और हमें गर्व है, गौरव है। और जो जो सनातन की बात के साथ हैं, निश्चित रूप से उन पर ईश्वरीय बड़ी कृपा है। और वर्तमान में सनातन की क्रांति का आना इस बात का तय है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने की ओर अग्रसर है। और बहुत जल्दी यह दृढ़ संकल्प हमारे बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का पूर्ण होगा, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। लेकिन जहां एक तरफ हिंदू धर्म की बात आ रही है, वहीं आपने रामचरितमानस की बात भी की, राष्ट्रीय ग्रंथ उसको घोषित होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं। ये घोर निंदनीय है, बहुत ही बड़ा निंदनीय कृत्य है। और इस पर हमारा यही कहना है कि इसके पीछे लंबी साजिश है जो तथाकथित लोगों के द्वारा की गई है। देखो, आपकी वैचारिक भेद हैं, तो अगर भेद हैं तो ठीक है, अपनी बात बोल सकते, पर किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार आपको नहीं है, किसी भी व्यक्ति को नहीं है। हम वाणी से बोल सकते, अपनी बात बोलते, जैसे हम आज तक के इतिहास में हमने किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोला, अपने धर्म के पक्ष में बोला, अपने धर्म के पक्ष में बोल सकते हैं। तो उनकी कोई अगर वैचारिक भेद थी रामचरितमानस से तो बाणी, लेकिन ये बोलना घोर निंदनीय और इसको देखने वाले भी निंदा के पात्र हैं। इसलिए हमने प्रत्येक सनातनी से प्रार्थना की कि इनको तो मजा चखाना पड़ेगा। राष्ट्रीय धर्म घोषित होना चाहिए, आप बार बार कह रहे हैं रामचरितमानस को। बिल्कुल, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना चाहिए। रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होगा तो राम राज जाएगा, राम राज जाएगा तो प्रजा प्रसन्न होगी, प्रजा प्रसन्न होगी तो भारत विश्व गुरु बनेगा। और जो बार बार विश्व गुरु का सपना, बार बार विश्व गुरु की बात आती है, वो चरितार्थ तभी होगी जब राम राज्य की परिकल्पना यहाँ पर होगी। और अब प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक साधु महात्मा चाहते हैं तो बहुत जल्दी रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित सरकार को करना चाहिए। भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी ये मांग है। गुरुजी भी आपने कहा कि एक बड़ी साजिश है सनातन धर्म के पीछे जो लगी हुई है, ये कौन लोग हो सकते हैं इसमें?
इसमें सब लोग हैं जो वामपंथी हैं, जो सनातन विरोधी हैं, जिन्हें भगवान से राम से दिक्कत है, जो भगवान राम का सबूत मांग रहे थे, अयोध्या का सबूत मांग रहे थे, जो बागेश्वर बालाजी के दरबार का सबूत मांग रहे थे, वो सब इसमें सम्मिलित हैं। क्योंकि उनकी नीति है कि हिंदुओं को आपस में लड़वाया जाए, फूट डालो नीत करो। इसी कृत्य को लिए रामचरितमानस के ऊपर उंगली उठाई जा रही। और उन लोगों को हमारा यही कहना कि उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं। वैसे तो गुरुजी आप राजनीतिक बयानबाजी से इन सबसे दूर रहते हैं, तो अगर हम बात करें तो देश में अभी जो माहौल बना हुआ है, इसे आप समय काल को कैसे देखते हैं भारत के लिए, देश के लिए, ये जो समय काल चल रहा है? बहुत अच्छा है। जो राजपीठ सनातन की बात करेगी वो निश्चित रूप से बागेश्वर पीठ से साधुता की पात्र रहेगी। हम राजनीति राजपीठ से बहुत दूर हैं, हमारा दूर दूर से राम राम है। पर जो राजपीठ, देखो आप किसी पद पर हैं, आप अगर एंकर हैं या कोई आपके स्टूडियो में बैठ करके इसको शो को करेंगे या बाद में कोई देखेगा, उस पद के पहले वो सनातनी है ये उसका जमीन अगर हां बोल रहा है तो उसको सनातन की बात करनी चाहिए। राजगद्दी पर बैठा हुआ प्रत्येक राजनेता, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो या माननीय प्रधानमंत्री हो अथवा फिर वो माननीय मंत्री हो अथवा सांसद महोदय हो अथवा माननीय विधायक महोदय हो, उस पद के पूर्व में वो सनातनी है, उस पद पर बैठे हुए भी सनातनी है और उस पद के बाद भी सनातनी रहेंगे। तो उस लाइन को भूल जाना मतलब अपने अस्तित्व और अपने पिता को भूलना है। आपके गुरुजी हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी, उन्होंने भी अभी भोपाल में यही कहा था कि भारत में जो भी है वो सब सनातनी है। भारत में जो भी है वो सब सनातनी है, वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो। अब वो उसकी भूल है कि वो सनातनी होकर के भी अपने आप को सनातनी नहीं कह रहा, और ऐसे भी कई लोग होते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने बाप को बाप कोई ना कहे तो इसमें पिता की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। पिता की बस केवल यही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि उसको काहे पैदा कर दिया है। अब बाप को बाप ना कहे तो ये पुत्र की ही गलती है, इसमें क्या कह दिया जाए। एक बड़ा आयोजन हो रहा है 18 फरवरी को, 121 गरीब कन्याओं का विवाह होने जा रहा है। कौन सा ये साल है? और महाशिवरात्रि का जो चढ़ाव आता है उसी से ये पूरी व्यवस्था होती है। चतुर्थ कन्या विवाह महोत्सव हो रहा है। बागेश्वर धाम एक ऐसी पीठ है, बागेश्वर बालाजी का एक ऐसा दरबार जो परंपरानुअंतर्गत चल रहा। हमारे दादा गुरु ने कहा था, बेटा हमेशा संपत्ति विपत्ति में पड़ाती है, इसलिए धाम पर आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और इस साल चौथी साल है, चौथा वर्ष है और 18 फरवरी को 121 बेटियों का विवाह है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं और बहुत बड़ा आयोजन है जिसमें 5 दिन की हनुमंत कथा भी है, चित्र विचित्र जी महाराज की भजन संध्या, पूज्यपाद मलुक पीठ वाले श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य जी पधार भी रहे हैं। और भारत के इतिहास की एक नई लाइन है, मंदिरों से केवल मंदिरों का विकास नहीं, मंदिरों की दान पेटी से समाज का भी निर्माण किया जा सकता है। कई और भी चीजें उपहार स्वरूप बच्चियों को दी जाएगी, कन्याओं को दी जाएगी। बिल्कुल, बागेश्वर बालाजी के दरबार से समूचे बागेश्वर परिवार के सहयोग से मोटरसाइकिल छोड़कर बाकी टीवी, फ्रिज, डबल बेड, सोफा, सोना चांदी का उनका गहना, नथनी और पायल आदि, बिछिया आदि और संपूर्ण गृहस्थी का किचन सेट, डिनर सेट से लेकर पंखा से कूलर से लेकर के सारी व्यवस्था बागेश्वर परिवार उपहार स्वरूप में देगा ताकि हमारी बेटियां प्रसन्नचित रहें। आपने गृहस्थी की बात की, सोशल मीडिया पे आपकी गृहस्थी बसाने की बड़ी चर्चा होती है। बिल्कुल चलती रहती है। देखो हम कोई साधु नहीं, कोई महात्मा नहीं, हम बहुत साधारण आम इंसान हैं। हम अपने इष्ट के बालाजी के चरणों में, और ऐसा नहीं है, हमारी ऋषियों की परंपरा में भी पूर्व में भी बहुत से ऐसे महापुरुष हुए, कपिल आहुति, देवहूति, कर्दम ऋषि और भी ऐसे अनेक महात्मा। कर्दम ऋषि की चर्चा की जाए, गौतम ऋषि की चर्चा की जाए तो बहुत ऐसे महात्मा हुए जो गृहस्थ में, वो भगवान भी गृहस्थ में ही प्रकट होते हैं। तो गृहस्थ हम एक जो परंपरा है, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, इस ऐसे अग्रसर होंगे, ये हमें गुरु आदेश है। यही देश जाना चाहता कि क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भविष्य में शादी करेंगे? अरे बहुत जल्दी। अब हम सबको कहेंगे कि सबको आना है, पर इतने लोगों को बुला भी नहीं सकते, कौन संभालेगा, इसलिए सब लोगों को थोड़ा लाइव दिखवा देंगे, बहुत जल्दी विवाह होगा। अच्छा, आपकी ख्याति जो है सिर्फ देश में नहीं है गुरुजी, विदेश तक में आपकी ख्याति पहुंच गई है। पाकिस्तान में भी आपके वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं, वहां भी ये बातें हो रही हैं कि यहाँ भी कथा होनी चाहिए, यहाँ पे भी आपको राम बुलाना चाहिए।
राम कथा की तैयारी हमने बहुत पहले घोषणा की थी राम कथा की। अब वो लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर बुलाएं तो हम तो करेंगे, बहुत जोरदार कथा करेंगे, वहां से बहुत से पाकिस्तानी भारत में आ जाएंगे, चिंता मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी हमसे बात करने के लिए। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी थे बागेश्वर धाम से। आमतौर पर इतनी लंबी बात करते नहीं हैं पत्रकारों से, लेकिन काफी लंबा समय इन्होंने दिया है। मंगलवार का दिन है और आपको बता दें कि मंगलवार और शनिवार दो ऐसे खास दिन होते हैं बागेश्वर धाम में जब लाखों की तादाद में भीड़ जो है देश विदेश से यहाँ पहुंचती है अपनी समस्याओं को लेकर के, उन समस्याओं के निदान के लिए। लेकिन इस बीच में तमाम बड़े जो अहम सवाल हैं जिनका लंबे समय से जवाब देश जानना चाह रहा था, उसका खुद जवाब दिया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने।